अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द रियलिटी ऑफ इस्लाम में खैर मक़दम है। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि जुम्मा में सफ़ को फलांगना कैसा। अक्सर मुसलमान इस मसाइल से गाफिल हैं और गाफिल होने की वजह से वो जुम्मा में गलती कर जाते हैं और अपने लिए आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं होता कि वो क्या गलती कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि वो गलती क्या है। नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दीन के अहम मसाइल आपको मालूम हो सके। नाज़रीन, आपने अक्सर जुमा में देखा होगा कि जब इमाम साहब तकरीर कर रहे होते हैं और कई सफ़ में लोग बैठे होते हैं और बाद में आने वाला शख्स पहले सफ़ में या दूसरे सफ़ या तीसरे सफ़ में बैठने की कोशिश करता है, यानी सफ़ को फलांगता है, फलांग कर आगे जाने की कोशिश करता है। इन्हें यह नहीं मालूम होता कि ऐसा करने से वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस अमल के मुतालिक रसूलुल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया। अब्दुल्लाह बिन बसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि जुमे के रोज़ एक आदमी लोगों की गर्दनें फलांगता हुआ आगे आया, जबकि नबी सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, तुमने तकलीफ दी, हालांकि बाद में आए हो। यानी रसूलुल्लाह ने फरमाया बैठ जाओ। वो शख्स सफ़ को फलांगते हुए आ रहा था, रसूलुल्लाह ने फरमाया बैठ जाओ, हालांकि तुमने लोगों को तकलीफ दी। दूसरी हदीस में हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन मस्जिद में लोगों की गर्दनों को फलांगा उसने दोज़ख की तरफ अपने लिए एक पुल बना लिया, यानी एक ब्रिज बना लिया। नाजरीन, तो दो हदीस आपके सामने पेश की गई जिससे ये पता चलता है कि जुम्मे में सफ़ को फलांगने पर कितनी वईद आई। तो नाजरीन, आज से इरादा करें कि अब कभी भी हम जुम्मे में सफ़ को नहीं फलांगेंगे और ये पैगाम दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।